Hey guys, once again आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। So दोस्तों, this channel is for you to provide the financial knowledge ताकि आप सीख सके about the stock market and investing. So I'm trying my best to give you the knowledge as much as I can, as I'm also researching it and learning it. तो दोस्तों, support me as much as you can. इसके लिए आपको सिर्फ वीडियोस को like, share and subscribe करना है। Guys, this is what I request you all. This much will be enough for me. दोस्तों, आज का टॉपिक है रेगुलेटरी बॉडीज इन इंडिया। वैसे तो बहुत सारा रेगुलेटरी बॉडीज है, बट वी विल डिस्कस अबाउट द फाइनेंशियल रेगुलेटरी बॉडीज कि क्या है ये बॉडीज, इट्स फंक्शन, रोल प्ले इन इन्वेस्टमेंट एटसेट्रा। वेल, आई एम प्रीटी श्योर कि आप लोगों को भी इस रेगुलेटरी बॉडीज के बारे में मालूम नहीं है। कोई नहीं, आई विल डिस्कस ताकि आप लोग जान सके। वैसे तो किसी महान हस्ती ने कहा है कि नॉलेज इज पावर, सो आई बिलीव इन इट। आप लोगों को क्या लगता है, नीचे कमेंट जरूर करें। सो गाइज, एज एन इन्वेस्टर और बिगिनर वी मस्ट गेन नॉलेज इन फाइनेंस ताकि हमें फाइनेंशियल कंडीशन सेट करने में प्रॉब्लम ना हो। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स बिगिन द वीडियो। वैसे तो इंडिया में बहुत सारा रेगुलेटरी बॉडीज है जो इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम को कंट्रोल करता है। एक्चुअली देयर मेन एम इज टू मेक श्योर द इंटरेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर ताकि उन्हें कोई कॉम्प्रोमाइज करना ना पड़े। सो दीज आर द फाइनेंशियल रेगुलेटर्स ऑफ इंडिया। पहला है सेबी। ये इंडियन कैपिटल मार्केट का रेगुलेटर है विच इज सिक्योरिटीज। इट वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 1992। वैसे तो आप लोगों को मालूम ही होगा कि जहाँ पैसा का बात आता है वहाँ माल प्रैक्टिसेस होता ही है। सो ये बॉडी वही माल प्रैक्टिसेस को रोकने के लिए स्थापित किया गया है। सो एज ए स्टैट्यूटरी बॉडी इट्स फंक्शंस इंक्लूड प्रोटेक्टिव एज वेल एज रेगुलेटरी वॉन्ट्स। इसका मेन एम है कि इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करना ताकि वहाँ कोई इनसाइडर ट्रेडिंग, प्राइस रिगिंग ना हो। वैसे आप लोग हर्षद मेहता को पहचानते ही होंगे। एक जमाने में वे भी बहुत पैसा कमाया था इनसाइडर ट्रेडिंग से, जो कि इलीगल माना जाता है। वैसे सेबी का और भी बहुत सारा काम होता है, लाइक रजिस्टरिंग ब्रोकर्स, ऑडिटिंग वेरियस एक्सचेंजेस, इन्वेस्टमेंट बैंकर्स, डिसाइडिंग ऑन द वेरियस फीस एंड फाइन्स एटसेट्रा। अगर हम सेबी के पावर्स की बात करें तो सेबी हैज द पावर टू सुपरवाइज द स्टॉक एक्सचेंजेस फंक्शनिंग। इट रेगुलेट्स द बिजनेस ऑफ एक्सचेंजेस। इट हैज complete access to the exchange's financial records and the companies listed on the exchange. It oversees the listing and delisting process of companies from any exchange in the country. It can take disciplinary action including fines and penalties against malpractices. Not only this, but also it undertakes inspection, conducts audits and inquiries when it spot any wrongdoing. Next regulatory body है RBI, Reserve Bank of India, जो कि इंडिया का मॉनेटरी पॉलिसी को कंट्रोल करता है। RBI का प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी देखे तो इट इज टू एंश्योर प्राइस स्टेबिलिटी इन द इकोनॉमी एंड कंट्रोल क्रेडिट फ्लो इन द वेरियस सेक्टर्स ऑफ द कंपनी, एज इट इज द मनी मार्केट एंड द बैंकिंग रेगुलेटर इन इंडिया। वैसे इसका फंक्शंस देखे तो प्रिंटिंग एंड सर्कुलेटिंग करेंसी थ्रू द कंट्री, maintaining banking sector's reserves by setting reserve ratios, inspecting bank financial statements to keep an eye on any stresses in the financial sector, regulating payments and settlements as well as in their infrastructure, maintaining inflation rates in the country, managing the country's foreign exchange reserves, etc. Next regulatory body है IRDA, जिसे Insurance Regulatory and Development Authority कहा जाता है। It only regulates the insurance sector. This regulatory body was set up in 1999 as this regulates the insurance industry and protects the interest of insurance policyholders. Since the insurance sector is a constantly changing, IRDA advisories are critical for insurance companies to keep up with the changes in rules and regulations. से IRDA के पास ही strict control है insurance rates के ऊपर, beyond which no insurer can go. वैसे तो IRDA ही training provide करता है insurance agents को, which then have to be followed by the insurer, as it has also powers to levy fees and modify as per the IRDA Act. It regulates and controls premium rates and terms and conditions that insurer are allowed to provide. So ऐसे ही IRDA के बहुत सारा functions and powers है। Next regulatory body है Ministry of Corporate Affairs, जिसे हम MCA भी कह सकते हैं। इस ministry Companies Act and various interactions को administer करता है। It sets up the rules and regulations for the lawful functioning of the corporate sector. Apart from the Companies Act, MCA also administered the Limited Liability Partnership Act 2008,
पूरे एक्ट के ऊपर ये रेगुलेट करता है फंक्शनिंग ऑफ द कॉर्पोरेट सेक्टर इन इंडिया। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है टू हेल्प द ग्रोथ ऑफ कंपनीज। नेक्स्ट रेगुलेटरी बॉडी आता है PFRDA, जिसे पेंशन फंड्स रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी कहा जाता है। बेसिकली इट वाज सेट अप इन 2013 एज अ सोल रेगुलेटर ऑफ इंडियाज पेंशन सेक्टर। वैसे इसका सर्विसेज सब सिटीजन्स के लिए है, इंक्लूडिंग NRIs। इट्स मेन ऑब्जेक्टिव इज टू इंश्योर इनकम सिक्योरिटी फॉर सीनियर सिटीजन्स। ये रेगुलेटरी बॉडी पेंशन स्कीम्स को रेगुलेट करता है, NSP एंड अटल पेंशन योजना। इसका स्कोप देखा जाए तो सेटलिंग ऑफ गाइडलाइंस फॉर इन्वेस्टिंग इन पेंशन फंड्स, सेटलिंग डिस्प्यूट्स बिटवीन इंटरमीडियरीज एंड पेंशन फंड सब्सक्राइबर्स, इंक्रीजिंग अवेयरनेस अबाउट रिटायरमेंट एंड पेंशन स्कीम्स, इन्वेस्टिगेटिंग इंटरमीडियरीज एंड अदर पार्टिसिपेंट्स फॉर माल प्रैक्टिसेस। सो इसी के साथ होता है आज का टॉपिक का एंड। सो आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीक विद न्यू टॉपिक। दिस इज चैनल्स होस्ट साइनिंग ऑफ। थैंक यू।